तुम पदार्थ के संबंध में अब बहुत कुछ जानते हो। हम एक त्रिआयामी जगत में रह रहे हैं, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। हम अपने इंद्रियों से हर उस चीज का अनुभव कर पाते हैं जो इस त्रिआयामी जगत का हिस्सा है। हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं। हम अपनी 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो हमारे स्थूल जगत का हिस्सा है। लेकिन फिर इसके परे एक और जगत है हमारे भीतर विचारों का और भावों का, जिसे हमारी इन स्थूल इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। तुम्हारे भीतर या किसी और के भीतर क्या विचार चल रहे हैं, क्या भाव चल रहे हैं, तुम्हारी इंद्रियां इस सब से बिल्कुल अपरिचित हैं। तुम्हारा भौतिक विज्ञान तुम्हारे इस त्रिआयामी जगत के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन भौतिक विज्ञान भी अपनी यात्रा करते करते जब आगे बढ़ता है तो वो भी अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। आज के समय में विज्ञान और अध्यात्म की सीमाएं एक दूसरे में मिल रही हैं। विज्ञान अध्यात्म बन रहा है, अध्यात्म पहले से ही विज्ञान है। मनुष्य की चेतना का गहनतम विज्ञान, उसी को अध्यात्म कहते हैं। विज्ञान का कोई भी सामान्य विद्यार्थी है वो जानता है कि हमारा पदार्थों का जगत अणुओं से मिलकर बना है। अणु परमाणुओं से मिलकर बने हैं। फिर परमाणुओं से जब हम नीचे उतरते हैं तो बात जटिल होती जाती है। परमाणु की अपनी एक संरचना है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। अब जब परमाणु के अंदर प्रवेश करके हम उसके जानने की तरफ बढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान एक छलांग लेता है क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स करीब करीब रहस्यवादी हो जाती है। आइंस्टीन के उस बहुप्रचलित फार्मूले से मेरा ख्याल है सभी मित्र परिचित होंगे। E is equal to mc square, energy is equal to mass into square of speed of light। ऊर्जा बराबर है पदार्थ और प्रकाश की गति की एक विशेष अनुपातिक अवस्था से। यहां से क्वांटम फिजिक्स की चीजें आगे बढ़ती हैं और पदार्थ और ऊर्जा का एक नया ही जगत हमारे सामने आता है। जब वैज्ञानिक इस परमाणु के अंदर झांक रहे थे तो उन्हें कई अजीबोगरीब चीजें दिखाई दी। परमाणु की कल्पना तुम ऐसे कर सकते हो जैसे हम उसको बहुत बहुत बड़ा करें तो तुम एक फुटबॉल स्टेडियम को इमेजिन कर सकते हो और फुटबॉल स्टेडियम के ठीक बीच में एक फुटबॉल रख दिया जाए तो वो उस परमाणु का केंद्र हो जाएगा और चारों ओर का जो फुटबॉल स्टेडियम है वो उसके चारों ओर अनियमित अनियंत्रित ढंग से रैंडमली गति करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के बादल की तरह से हो जाएगा, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की गति को देखा गया तो एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी गति कर रहा है। उसकी गति भी बड़ी ही रहस्यमय है, जिसको हिंदू दर्शन माया कहता है। वो पहली बार भौतिक विज्ञान में माया प्रकट होती है कि उसको कहें क्या, ऊर्जा भी है और तरंग भी है। वो एक तरंग की तरह से भी काम कर रहा है और एक
कण की तरह से भी, पार्टिकल की तरह से भी। वेव एंड पार्टिकल साइमल्टेनियसली, इस बात को समझ लें, पहले मैं बोर नहीं कर रहा हूं इसमें। वेव एंड पार्टिकल जब वो स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है, लेकिन उसमें जैसे ही हमारी मानवीय चेतना का स्पर्श होता है, जैसे ही हम उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देखना प्रारंभ करते हैं, वो अपनी गति बदल देता है। हमारे विचारों का प्रभाव पदार्थ पर पड़ते हुए पहली बार दिखाई देता है भौतिक विज्ञान को, कि हमारा विचार जैसे ही उस पदार्थ की ओर देखता है, वो पदार्थ अपनी गति बदल देता है। तब क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हमारी हर चीज केवल सूचना और ऊर्जा का एक संग्रह है। भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं और भिन्न भिन्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी की ऊर्जाएं, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जीज, कुछ आपके शरीर को बना देती हैं, कुछ इस बैठने के पदार्थ को बना देती हैं, कुछ फर्श को बना देती हैं, और सब तरफ केवल ऊर्जा के कण तरंगित हो रहे हैं। वो ठोस दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी गति इतनी तीव्र होती है। हमारे शरीर को भी अगर बहुत सूक्ष्म ढंग से, बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो पूरे शरीर में बहुत सारा स्पेस दिखाई देगा, शरीर खाली खाली दिखाई देगा, हमें वो अभी ठोस जान पड़ता है। अब जब विचार की कोई भी प्रक्रिया पदार्थ की गति को बदलती है, तो विचार एक नए ही आयाम में प्रवेश कर जाता है, और तब एक नई परिकल्पना हमारे सामने आती है। जैसे अभी एक परिकल्पना थी कि पदार्थ संघनित ऊर्जा है, मैटर इज द कंडेंस्ड एनर्जी। फिर एक परिकल्पना उभरती है कि एनर्जी इज द कंडेंस्ड थॉट, ऊर्जा संघनित हो गया विचार है। विचार ऊर्जा से भी पीछे चला जाता है, इसीलिए वो समय और स्थान के पार यात्रा करता रहता है।